हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्रेशियस नोटबुक चैनल। पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब से डेली वीडियो आया करेगी। अब से डेली 6 बजे वीडियो आएगी। सिर्फ एक ही वीडियो आएगी, 2 वीडियो नहीं आ पाएंगी। तो आज हम साइंस का क्लास 6 का लेसन नंबर 9 करेंगे, विच इज़ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। इसमें हम नोट्स प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन दोनों साथ में करेंगे। ये पार्ट 1 है, इसके आगे की वीडियो पार्ट 2 में आएगी। So let's start the video. First is what is living organism? Living organism होते क्या है? Living things are those organisms that can move, respond to other, breathe and reproduce. Living thing वो होती है, living organism वो होते हैं जो move कर सके, breathe कर सके, response कर सके, reproduce कर सके। ये living organism होते हैं। जैसे कि plants और animal, ये सब क्या है? living organism है। तो हम कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, कुछ एनिमल्स के बारे में। तो फर्स्ट इज़ कैमल। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ कैमल हेल्प इट टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशन। कैमल का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो उसे हेल्प करता है डेजर्ट में रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। कैमल हैव लॉन्ग लेग्स विच हेल्प टू कीप देयर बॉडीज अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड। कैमल के जो लॉन्ग लेग्स होते हैं वो उसको हेल्प करते हैं जो सैंड की हीट है उससे दूर रहने में। They excrete small amount of urine, their dung is dry and they do not sweat. वो बहुत कम यूरिन एक्सक्रीट करते हैं, उनका डंग बहुत ड्राई होता है और वो स्वेट नहीं करता। कैमल्स लूज वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज, दे कैन लिव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर। कैमल बहुत कम पानी लूज़ करता है और वो बहुत दिनों तक बिना पानी के सर्वाइव कर सकता है। नेक्स्ट इज़ फिश। अब हम फिश के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ऑल फिश हैव स्ट्रीमलाइन शेप। फिश की जो शेप होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है। द स्ट्रीमलाइन शेप हेल्प दैम मूव इनसाइड वाटर। स्ट्रीमलाइन जो शेप होती है फिश की वो उन्हें मदद करती है पानी के अंदर मूव करने में। फिश हैव स्लिपरी स्केल्स ऑन देयर बॉडीज। दीज स्केल्स प्रोटेक्ट फिश एंड ऑल्सो हेल्प इन ईजी मूवमेंट थ्रू वाटर। स्लिपरी फिश होते हैं बॉडीज़ पर फिश की, जो उनको प्रोटेक्ट करता है और इजी मूवमेंट करने के लिए काम आता है पानी के अंदर। फिश हैव फ्लैट फाइन्स एंड टेल दैट हेल्प देम टू चेंज डायरेक्शन एंड कीप देयर बॉडी बैलेंस इन वाटर। फिश के फ्लैट फिन्स होते हैं और टेल होती है जो उसे मूव करने में, डायरेक्शन चेंज करने में मदद करता है और बॉडी बैलेंस बनाने का काम करता है पानी के अंदर। गिल्स प्रेजेंट इन द फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। फिश के जो गिल्स होते हैं वो उसे ऑक्सीजन लेने में काम आते हैं, जो कि पानी के अंदर डिजॉल्व होती है, पानी के अंदर मिली हुई होती है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या होता है? द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर और कर्टेन हैबिट विच एनेबल अ प्लांट और एन एनिमल टू लिव इन देयर सराउंडिंग इज कॉल्ड एडेप्टेशन। किसी भी एनिमल या प्लांट के अंदर कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज़ होती है जो उसको बनाती है, एक स्पेसिफिक फीचर होता है उनके अंदर, प्लांट के अंदर और एनिमल के अंदर, हमारे सराउंडिंग के आसपास, उसे हम एडेप्टेशन कहते हैं। जैसे हनी बी के अंदर हनी है और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। व्हाट इज़ हैबिटेट? हैबिटेट क्या होता है? द सराउंडिंग वेयर प्लांट एंड एनिमल लिव इज़ कॉल्ड हैबिटेट। हैबिटेट वो होता है जहाँ पर पेड़ और पौधे और जानवर एक साथ रहते हैं, उसको हैबिटेट कहा जाता है। The organism depend for their food, water, air, shelter and other needs on their habitat. organism जो होते हैं वो पानी के लिए, खाने के लिए, हवा के लिए, रहने के लिए और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरतों के लिए habitat के ऊपर निर्भर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ टेरिशियल हैबिटेट? गिव एग्जाम्पल। टेरिशियल हैबिटेट क्या होता है? द प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव ऑन सैंड आर सेड टू लिव इन टेरिशियल हैबिटेट। वो प्लांट और एनिमल्स जो लैंड पर रहते हैं, लैंड पर जीते हैं, उसको हम टेरिशियल हैबिटेट कहते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ टेरिशियल हैबिटेट्स आर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन। कुछ एग्जाम्पल हैं ये जैसे टेरिशियल हैबिटेट के, जंगल में, ग्रासलैंड में जहाँ बहुत लंबी लंबी घास होती है, डेजर्ट में, रेगिस्तान में, कोस्टल एरिया में और रीजन एरिया में, माउंटेन रीजन में। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ एक्वेटिक हैबिटेट? एक्वेटिक हैबिटेट क्या होता है? गिव एग्जाम्पल। द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट वो होता है जो पानी में पेड़ पौधे और जानवर रहते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल लिव इन वाटर, जो पानी में रहते हैं, उन्हें हम एक्वेटिक हैबिटेट कहते हैं। पॉन्ड, स्वैम्स, लेक, रिवर एंड ओशन आर सम एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट।
टेरेस्ट्रियल हैबिटेट वो होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल लैंड पर रहते हैं, और एक्वेटिक हैबिटेट वो होता है जो प्लांट्स और एनिमल पानी के अंदर रहते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है और एबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है? बायोटिक कंपोनेंट द लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल इन अ हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट। वो लिविंग थिंग्स जैसे कि प्लांट्स और एनिमल हैबिटेट के अंदर, उसको क्या कहते हैं? बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट वेरियस नॉन लिविंग थिंग्स सच एज रॉक्स, सॉइल, एयर एंड वाटर इन द habitat constitute its abiotic component. Sunlight and heat also from abiotic component of the habitat. नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं जैसे कि रॉक, सॉइल, एयर, वाटर, ये सब क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट हैं। इसमें हमारी सनलाइट भी आती है और हीट भी आती है, ये दोनों भी एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। अब हम सब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि डेजर्ट के एनिमल, प्लांट्स, ग्रासलैंड में जो प्लांट रहते हैं, एनिमल रहते हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डेजर्ट एनिमल के बारे में पढ़ेंगे। डेजर्ट में एनिमल कौन कौन से होते हैं? डेजर्ट एनिमल लाइक रैट एंड स्नेक विच डू नॉट हैव द लॉन्ग लेग्स दैट द कैमल हैज़। डेजर्ट एनिमल जैसे कि रैट, स्नेक, कैमल भी होता है, उनके पास, रैट और स्नेक के पास कैमल की तरह लंबे लंबे पैर तो नहीं होते, इसलिए वो क्या करते हैं? वो अपनी एक बोरो बना के रखते हैं मिट्टी के अंदर, डेजर्ट के अंदर। वो दिन भर उसी के अंदर रहते हैं और रात के टाइम वो बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट वाली लाइन में यही लिखा गया है, टू स्टे अवे फ्रॉम द इंस्टेंट हीट ड्यूरिंग द डे दे स्टे इन बोरो डीप इन द सैंड। दीज एनिमल कम आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट व्हेन इट इज़ कूलर। यही बोला गया है कि वो ये दोनों जो एनिमल्स हैं ये सिर्फ रात के टाइम में बाहर रहते हैं, दिन में ये अपने बोरो के अंदर ही स्टे करते हैं क्योंकि इन्हें गर्मी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। नेक्स्ट इज डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट प्लांट कौन से होते हैं? जैसे कि कैक्टस पाया जाता है बहुत ज़्यादा वहाँ पर डेजर्ट प्लांट में। डेजर्ट प्लांट लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। डेजर्ट प्लांट जो होते हैं वो बहुत कम पानी लूज करते हैं ट्रांसपिरेशन के थ्रू। द लीव्स इन डेजर्ट प्लांट आर ईदर एब्सेंट, वेरी स्मॉल, और वेदर they are present in the shape of spine. This help in reducing loss of water from the leaves through transpiration. वहाँ की डेजर्ट प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्पाइन शेप की होती हैं, वो उसे हेल्प करता है लूज़ करने में वाटर को कम से कम ट्रांसपिरेशन के थ्रू। द लीफ लाइक स्ट्रक्चर इन कैक्टस हैज़ स्टेम। जो कैक्टस का पेड़ होता है, पौधा होता है, उनका लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेम होता है, उसमें स्टेम होते हैं। फोटोसिंथेसिस इन कैक्टस इज़ यूजुअली कैरिड आउट बाय द स्टेम। फोटोसिंथेसिस लीव्स के थ्रू, कैक्टस में फोटोसिंथेसिस जो होता है वो स्टेम के थ्रू होता है। द स्टेम इज़ ऑल्सो कवर्ड विद अ थिक वैक्सी लेयर विच हेल्प्स टू रिटेन वाटर। स्टेम जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा थिक वैक्सी लेयर होती है जो कि क्या करती है? पानी को सोखती है। Most of the desert plant have roots that go very deep into the soils for absorbing water. प्लांट के अंदर, डेजर्ट प्लांट के अंदर बहुत ज़्यादा डीप में नहीं होती प्लांट में। नेक्स्ट इज़ माउंटेन रीजन। माउंटेन रीजन प्लांट, माउंटेन पे जो प्लांट्स होते हैं, मतलब पहाड़ों पे जो प्लांट्स होते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ट्रीज आर नॉर्मली कोन शेप्ड एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेस। जो माउंटेन पे, पहाड़ों पर जो पेड़ होते हैं वो कोन शेप के होते हैं और उनकी स्लोपिंग ब्रांचेस होती है, मतलब ऐसे ढलान की टाइप में स्लोप बना हुआ होता है। जैसे सीसॉ वाला झूला देखा होगा वैसे ही कुछ समझा जा सकता है। द लीव्स ऑफ सम ऑफ दीज ट्रीज आर नेडल लाइक। दिस हेल्प द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ईजिली। जो स्लोपिंग ब्रांचेस होती हैं वो इसलिए होती हैं क्योंकि जब पानी आए, बारिश आए या फिर स्नो गिरे तो वो जो उनके पत्तों पर ना रहे, वो नीचे गिर जाए आसानी से। अब माउंटेन रीजन के एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। जो पहाड़ों पर जानवर रहते हैं, एनिमल्स हैव थिक स्किन और फर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड। जो वहाँ के एनिमल्स होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा मोटी स्किन होती है और उनके पास फर भी होते हैं, उनको किससे प्रोटेक्ट करने? ठंड से प्रोटेक्ट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल याक हैव लॉन्ग हेयर टू कीप द वार्म। जो याक होती है उनके बहुत ज़्यादा लंबे लंबे बाल होते हैं, उनको वार्म रहने के लिए उनको वो हेल्प करता है। स्नो लियोपार्ड हैव थिक फर ऑन देयर बॉडी इंक्लूडिंग फीट एंड टोज। दिस प्रोटेक्ट इज फ्रीड फ्रॉम कोल्ड व्हेन इट इज़ वॉक ऑन द स्नो। स्नो लियोपार्ड जो होते हैं, जो माउंटेन पे पाए जाते हैं, उनकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा फर होते हैं और
फीट में और टो में भी होते हैं ताकि उनको प्रोटेक्ट कर सके जब वो स्नो पे चलते हैं। द माउंटेन गोट हैज़ स्ट्रॉन्ग होव्स फ्रॉम रनिंग अप द रॉकी शेप ऑफ द माउंटेन। जो वहाँ की गोट होती है माउंटेन गोट, वो भी बहुत ज़्यादा, उनके भी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग हूप्स होते हैं जो कि उनको भागने में मदद करते हैं रॉकी शेप्स के। ग्रासलैंड एनिमल, ग्रासलैंड एनिमल के बारे में पढ़ेंगे। पहला एग्जांपल है लायन का, और इसमें लायन के बारे में पढ़ेंगे। अ लायन लिव इन अ फॉरेस्ट और अ ग्रासलैंड एंड इज़ अ स्ट्रॉन्ग एनिमल दैट कैन हर्ट एंड किल एनिमल लाइक डियर। लायन जो है वो फॉरेस्ट में रहता है या फिर ग्रासलैंड एरिया में रहता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमल है लायन, जो कि हर्ट करता है, किल करता है, मारता है डियर जैसे एनिमल्स को। इट इज़ लाइट ब्राउन इन कलर। लायन का जो कलर होता है वो लाइट ब्राउन कलर का होता है। लायन हैव लॉन्ग क्लॉज इन देयर फ्रंट लेग्स दैट कैन बी विड्रॉन इनसाइड द टोज। लायन का जो पैर के आगे वाले जो पैर होते हैं, मतलब पैर के जो नाखून होते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, इसलिए क्योंकि वो मारने में मदद कर सके जानवरों को जो से वो खाना चाहता है। इट्स लाइट ब्राउन कलर हेल्प इट टू हाइड इन ड्राई ग्रासलैंड व्हेन इट्स हंट इट्स प्रे। उसका जो लाइट ब्राउन कलर है लायन का, वो उसे हेल्प करता है ग्रासलैंड में छिपने के लिए जब वो अपना शिकार ढूंढ रहा होता है। द आइज इन फ्रंट ऑफ द फेस अलाउ इट टू हैव अ करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ इट्स प्रे। उसकी जो आइज़ होती हैं फ्रंट में, वो उसे हेल्प करती हैं करेक्ट लोकेशन बताने के लिए कि उसका शिकार कहाँ पर है, शिकारी कहाँ पर है, प्रे कहाँ पर है। दूसरा एग्जाम्पल है इसका डियर। और डियर इज़ अनदर एग्जाम्पल दैट इन लिव इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। डियर फॉरेस्ट और ग्रासलैंड दोनों में ही रहता है जैसे कि लायन रहता है। अ डियर नीड टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रीडेटर एनिमल लाइक लायन दैट मेड इट इट्स प्रे इन ऑर्डर टू रन फ्रॉम देम एंड नॉट बिकम देयर प्रे। डियर को जानना ज़रूरी होता है कि उसका शिकारी कहाँ पर है, मतलब जो उसको शिकार करने वाला है, इससे वो भाग सके। इट हैव स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर चूइंग हार्ड प्लांट स्टेम ऑफ द फॉरेस्ट। डियर के पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं, उसको हेल्प करते हैं वो हार्ड प्लांट को चूइंग करने के लिए, चबाने के लिए। इट हैव लॉन्ग ईयर टू हियर मूवमेंट ऑफ प्रीडेटर। उसके लंबे लंबे कान जो होते हैं वो उसको शिकारी की आवाज़ सुनने में मदद करते हैं। द आइज ऑफ ऑन द साइड ऑफ इट साइड हेड अलाउ इट टू अलाउ इन ऑल द डायरेक्शन फॉर डेंजर। उसकी साइड में आइज जो होती हैं वो उसे अलाउ करती हैं कि कहाँ से उसके ऊपर खतरा आने वाला है, सारी जगह से देखने के लिए। इसके आगे की वीडियो आपको पार्ट 2 में मिल जाएगी, उसमें और भी चीज़ें बताई जाएंगी जैसे कि एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक एनिमल और भी कई चीज़ें। सो इफ़ दिस वीडियो हेल्पफुल इन एनी वे देन लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।